आपने दक्षिण भारत की मशहूर फिल्म केजीएफ जरूर देखी होगी। केजीएफ उस केजीएफ फिल्म का अर्थ था कोलार गोल्ड फील्ड। लेकिन अब जो नया केजीएफ होने वाला है कर्नाटक में, कोलार गांधी फील्ड, उसने राजनीतिक हलकों में तहलका मचा रखा है। राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में, जो कर्नाटक में है, कोलार में उसी जगह पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे और कर्नाटक में चुनावी बिगुल बजाएंगे, जहां 4 साल पहले उन्होंने मोदी सरनेम वाला बहुचर्चित भाषण दिया था। उस बहुचर्चित भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी और दूसरे मोदियों के बारे में चर्चा की थी। अब उसी भाषण को लेकर वे संसद से बाहर हैं। एक मोदी नाम के नेता ने, विधायक ने गुजरात में केस किया था, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया था। उस केस के चलते राहुल गांधी 2 साल की सजा के पात्र हुए हैं। गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, क्योंकि वो एक मानहानि प्रकरण था, आपराधिक प्रकरण था। उस प्रकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है, इसलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह पर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला भाषण दिया था, उसी जगह पर राहुल गांधी अब दोबारा भाषण देने वाले हैं। वे अपने कर्नाटक के चुनाव अभियान की शुरुआत कोलार से करने वाले हैं। 9 अप्रैल को वे कोलार जाएंगे और खास बात है कि 9 अप्रैल को ही बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो एक तरह से ये नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की खुली चुनौती होगी कि देखते हैं किसमें कितना दम है। और एक तरफ राहुल गांधी की सभा होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सभा होगी। कहाँ ज़्यादा भीड़ जुटती है, लोग क्या कहते हैं, इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के पहले जितने भी सर्वे हुए हैं, उन सभी सर्वे में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है। उनमें से 3 प्रमुख सर्वे में तो ये दावा किया गया है कि अगर इन्हीं हालात में चुनाव होते हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये चुनावी सर्वे का कहना है। राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में जय भारत मेगा रैली निकालेंगे, जय भारत मेगा रैली। और इस रैली में पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता आएंगे। कर्नाटक के कार्यकर्ता और मतदाता तो होंगे ही। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट करके बताया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा वहीं से शुरू करेंगे और राहुल गांधी को डराया नहीं जा सकता, उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। और 9 अप्रैल को कोलार की सभा के बाद राहुल गांधी केरल राज्य में भी जाएंगे और वायनाड में, जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी इस चुनाव में अनेक सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ ही प्रियंका गांधी भी इस पूरे इलाके में व्यापक दौरा करने वाली हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ दौरा करने वाले हैं ही। ये उनका गृह राज्य भी है। कांग्रेस अपनी ताकत इसलिए भी झोंक रही है कि अगर कर्नाटक में उसे अच्छी सफलता मिलती है तो कांग्रेस के लिए दक्षिण का द्वार खुल जाएगा। कर्नाटक दक्षिण भारत में जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कर्नाटक के बाद केरल, चूंकि राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में भी राहुल गांधी बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। दक्षिण में ही चिकमगलूर है, जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। ये भी दक्षिण भारत में ही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की दक्षिण में उतनी मजबूत पकड़ नहीं है जितनी उत्तर भारत में पकड़ मजबूत बताई जा रही है। यानी दक्षिण के जरिए अगर कांग्रेस वापस सत्ता में वापसी का रास्ता खोजती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। कर्नाटक में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलती है और कांग्रेस सरकार बनाती है तो इससे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक और तमाम अन्य दलों के नेताओं पर यह दबाव पड़ेगा कि वे कांग्रेस के झंडे के नीचे आएं और
बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चाबंदी करें। बीजेपी कहती कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है। कांग्रेस कहती कि वह एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी येन केन प्रकरण कर्नाटक में कभी हिजाब मुद्दे के बहाने तो कभी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के बहाने अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार करती रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, आर्थिक असमानता को मुद्दा बनाया है और बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस चुनाव के बाद वे सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। तो एचडी देवेगौड़ा की सक्रियता वाला ये अंतिम चुनाव है कर्नाटक में। हालांकि वे अपने बेटे कुमारस्वामी को अपनी कुर्सी अनधिकृत रूप से सौंप चुके हैं और उन्हें पार्टी का मुखिया बना चुके हैं। अपना चेहरा कुमारस्वामी को घोषित कर चुके हैं। कोलार में राहुल गांधी की ये सभा पहले 5 अप्रैल को होनी थी, जब लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को गुजरात के दौरे पर हैं, तो राहुल गांधी का कार्यक्रम भी आगे बढ़ा दिया गया ताकि आमने सामने की लड़ाई हो और लोगों के सामने साफ नजरिया हो कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन व्यक्ति है जो खड़ा हो सकता है। और यहाँ राहुल गांधी के अलावा और कोई नाम नजर नहीं आता। कांग्रेस कह चुकी कि कर्नाटक में बम्बई की सरकार 40% कमीशन खोरी वाली सरकार है। अमित शाह पिछले दिनों जब कर्नाटक के दौरे पर थे तो वे येदियुरप्पा के बजाय उन्होंने उनके बेटे विजेंद्र को गुलदस्ता सौंपने की पहल की थी। यानी वे ये बताना चाहते थे कि येदियुरप्पा बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं, लेकिन हम उनके बेटे को नया दायित्व देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के दौरे पर गए तो उन्होंने येदियुरप्पा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उनके सामने 3 बार बड़ी विनम्रता से झुके। यानी बीजेपी को अब ये लगता है कि अगर येदियुरप्पा और उनका लिंगायत समुदाय अगर बीजेपी के साथ आता है तो बीजेपी की राह आसान होगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या यही येदियुरप्पा जिन पर बीजेपी बड़े गंभीर आरोप लगाती थी, अब उन्हें दूध का धुला कैसे साबित करेगी? ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और मुश्किल वाली बात होगी। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कर्नाटक का पहला विधानसभा चुनाव है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। लोगों का ये भी मानना है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों के मन में सिंपैथी है, लेकिन बीजेपी के प्रति लोगों के मन में सिंपैथी नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में जिन चेहरों पर प्रमुख दाव लगा है वे है येदियुरप्पा, बोम्मई, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, DK शिव कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही। DK शिव कुमार को कांग्रेस 3 साल पहले ही कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंप चुकी है और DK शिव कुमार लंबे अरसे से कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बेहद सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले कर्नाटक में कर दी थी। इससे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करना आसान हो गया है। अगर बीजेपी कर्नाटक में नहीं आती तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। एक तो ये कि कर्नाटक में वर्तमान में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो बीजेपी के हाथ से एक राज्य तो जाएगा ही। साथ ही पड़ोसी तेलंगाना पर भी इसका असर पड़ेगा, जहां बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें बीजेपी के पास है। कर्नाटक से राज्यसभा की 12 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में नहीं आती तो उसे लोकसभा सीटों और राज्यसभा की सीटों में भारी नुकसान हो सकता है। यदि बीजेपी कर्नाटक में हारती है तो उससे केरल और आंध्र प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं खत्म होती नजर आएंगी। अभी केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, न ही कोई लोकसभा का सांसद है। यानी बीजेपी इन राज्यों में लगभग 0 की स्थिति में कही जा सकती है। पूरे दक्षिण भारत में लोकसभा की 129 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास केवल 29 सीटें ही है। बीजेपी को लगता है कि अगर स्थानीय विधानसभाओं में बीजेपी का कंट्रोल होता है तो लोकसभा चुनाव जीतने में उससे आसानी होगी।
बीजेपी को आभास हो चुका है कि अब मध्य भारत और उत्तर भारत में बीजेपी की सीटें शायद उतनी नहीं होंगी जितनी पिछली बार मिली थी। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में विधानसभा की 892 सीटें कुल है। उसमें से बीजेपी के पास केवल 109 सीटें हैं। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी कमजोर पार्टी है। इसके उलट कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने कहा है कि जिस इलाके को काऊ बेल्ट कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कांग्रेस अपना ध्यान बढ़ा रही है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ बीजेपी को लोकसभा में उतनी सीटें नहीं मिले जितनी की पिछली बार मिली थी। 44 साल पहले चिकमगलूर से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और इंदिरा अम्मा की वापसी सरकार में हुई थी, लोकसभा में हुई थी। हो सकता है कि इस बार कर्नाटक के चुनाव से शुरुआत हो। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 9 बार कर्नाटक में विधायक रह चुके हैं। जाहिर है उन्हें विधानसभा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, इसीलिए उन्होंने इस चुनाव को भी अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। अब देखते हैं राहुल गांधी 9 अप्रैल को क्या बात कहते हैं। उसके बाद महीने भर बाद 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है ही। राहुल गांधी ने जिस मोदी सरनेम की शुरुआत की थी और पूरे देश की राजनीति में जिससे भूचाल आ गया, उसी कोलार में राहुल गांधी फिर जा रहे हैं। इंतजार कीजिए राहुल गांधी के कोलार यानी KGF का। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।